मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का अंतिम पड़ाव आगर मालवा होगा। वहीं इसके पहले ही आगर विधायक विपिन वानखेड़े उनकी यात्रा से जुड़ चुके हैं। यहां पर राहुल गांधी के इंदौर आगमन पर विपिन वानखेड़े ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को आम जनता समझ रही है, जिसे भाजपा की ट्रोल आर्मी अपनी अफवाहों के दम पर दबा रही थी। इसके साथ ही विपिन वानखेड़े ने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विधायक विपिन वानखेड़े से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राऊ में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हजारों की संख्या में जनता सपोर्ट कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े जी। वानखेड़े जी, भारत जोड़ो यात्रा को बम्पर सपोर्ट मिल रहा है जनता के द्वारा, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे हज़ारों लाखों की संख्या में आम जनता अपने घरों से निकल कर आ रही है। हमें खुद को रोज़ हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और रोज़ राहुल गांधी जी जिस ज़िले में जा रहे हैं वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकल कर आ रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से तंग आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जनता प्रभावित है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहती है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी का प्रभाव मैं मानता हूं कि देश में लगातार दिन पे दिन बढ़ रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का क्या मोटो है और इसके माध्यम से राहुल गांधी जी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस प्रकार से देश में नफ़रत की भावना को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में, देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के विरोध में, इन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3600 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा लगभग आधी होने आ चुकी है, आधी से ऊपर हो चुकी है और फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में है। और सभी प्रदेशों में भारी जन समर्थन इस यात्रा को और राहुल गांधी जी को मिला है। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस मकसद से राहुल गांधी जी इतना कठोर परिश्रम, संघर्ष और त्याग कर रहे हैं, उस मकसद में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी की इमेज जो है वो रिवॉल्यूशनरी लीडर के तौर पर उभर कर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ में एक अलग सा एक मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है यूथ के। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो धन बल के दम पे राहुल गांधी जी की इमेज को देश में बिगाड़ने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी उसमें विफल हो रही है। हमारे नेता एक महान सोच के नेता हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु उनकी इमेज को, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो धनबल था वो अब विफल हो चुका है। जनता खुद डायरेक्ट राहुल गांधी जी को देख रही है, सुन रही है, मिल रही है। आज देश का हर एक सोशल मीडिया यूज़र राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देख रहा है, फॉलो कर रहा है और ये महसूस कर रहा है कि ये वही नेतृत्व है जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा के शिल्पकार के रूप में दिग्विजय सिंह जी को देखा जा रहा है। वे 75 वर्ष की उम्र में भी लगातार 25 किलोमीटर रोजाना चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। ऐसे में उनकी फिटनेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह जी का इस उम्र में इतना पैदल चलना और इतना परिश्रम करना काबिल तारीफ़ है। और ये ऐसे नहीं हो जाता है, जब तक मैं मानता हूँ कि आपके मन में समर्पण का भाव ना हो तब तक ये संभव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के मन में पार्टी के प्रति जो समर्पण का भाव है, शायद वो उन्हें इस बात का हौसला देता है इतना पैदल चलने का और इतना परिश्रम करने का। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, इतनी भीड़ में चलना, धक्का मुक्की होती है। अभी तक 3 बार यात्रा में वो गिर चुके हैं, उन्हें चोट भी लग चुकी है, लेकिन उनका हौसला कम होने को तैयार नहीं है। तो मैं हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी को उनके हौसले के लिए सलाम करता हूं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और लगातार वो इसी प्रकार से पार्टी के लिए आगे बढ़ाने का काम करते रहें। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पोषण आहार घोटाला हुआ, कारम डैम घोटाला हुआ, वहीं अभी 2 करोड़ की धान गायब हो गई। ऐसे में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा? मात्र कुछ एक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो जुगाड़ करके वापस से जॉब ले लेते हैं। जिस सरकार का आधार ही भ्रष्टाचार है,
जो सरकार बनी ही भ्रष्टाचार के दम पर हो, यह स्वाभाविक है कि वो सरकार बिना भ्रष्टाचार के चल नहीं सकती है। जिस प्रदेश में कई 100 करोड़ रुपए लगाकर सरकार को छीना गया हो, तो उस पैसे की कहीं ना कहीं से तो भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा। शिवराज सिंह जी के राज में घोटालों के नाम पे मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर घोटालों में शिवराज सिंह जी की सरकार का नाम हुआ है। चाहे वो व्यापम घोटाले से लेकर अभी तक हम जो धान घोटाले की बात है, सभी घोटालों की बात कर लें, लेकिन शिवराज सिंह जी का पाप का घड़ा भर चुका है। आने वाले 2023 में जनता इसका जवाब देगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के द्वारा बम्पर सपोर्ट दिया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। बहरहाल अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।